हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि विंटर्स में हमने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे जो बहुत अच्छे से ग्रो हुए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ तो अभी तक मतलब कि फरवरी एंड तक भी फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावरिंग करना, जिससे हमारा गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमने समर्स की भी फ्लावरिंग सीड्स खरीद लिए हैं और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें समर्स के फ्लावरिंग सीड्स को कैसे लगाना चाहिए। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियों में हमने बहुत सारे फ्लावरिंग सीड्स खरीदे थे और उसको लगाए थे। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला। हमारा गार्डन फूलों से भर गया और अभी तक मतलब कि फरवरी एंड तक भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी भी फ्लावरिंग करना शुरू कर रहे हैं और कुछ तो फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गार्डन लग रहा है। तो उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे इन समर्स में भी, मतलब कि समर्स में भी हम बहुत सारे फ्लावरिंग सीड्स लगाएंगे और बहुत सारे पौधे ग्रो करेंगे, जिससे कि समर्स में भी हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगे, बहुत ही फूलों से भरा लगे। और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें सीड्स चाहिए, तो सीड्स आपको कहीं और से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। आप मीशो पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सीड्स खरीद सकते हैं, जिसमें विंटर्स के भी मिलेंगे और समर्स के भी फ्लावरिंग सीड्स मिलेंगे। इसके पहले हमने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि हम समर्स के जो फ्लावरिंग सीड्स हैं हम कैसे खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है कि हमें कितने सीड्स और कितने प्राइस में मिले हुए हैं। तो आज हम चल रहे हैं उन्हीं सीड्स को लगाने के लिए, समर्स के जो फ्लावरिंग सीड्स है, क्योंकि उसमें से हमने अलग कर लिए हैं जो समर्स के सीड्स है और जो विंटर्स के सीड्स हैं वो विंटर के लिए अलग से रख दिए हैं और समर्स के जो फ्लावरिंग सीड्स है उनको आज हम लगाने चल रहे हैं। और उन सब के लिए सबसे पहले जो मैंने पुराने अपने रखे थे प्लास्टिक के कंटेनर्स मतलब जो पेपर कप्स थे, जो प्लास्टिक के ग्लासेस थी, जिसमें मैंने विंटर्स के भी बहुत सारे सीड्स ग्रो किए थे, तो मैं उन ग्लास को फेंकती नहीं हूँ। उनके स्टिकर्स बस बहुत ही आराम से निकाल देती हूँ, जिससे कि मैं दोबारा से स्टिकर्स, नेम स्टिकर्स जो मैं सीड्स लगाऊँ उसके लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नेम स्टिकर्स, क्योंकि उससे हम कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कौन सा प्लांट किस पेपर कप्स में या किस ग्लास में है। तो इसीलिए जो विंटर्स के सीड्स ग्रो हो चुके थे उनको मैंने उसमें से निकाला, तो मैंने सारे पेपर कप्स, सारे ग्लासेस प्लास्टिक के सब कुछ कलेक्ट करके रख लिया था, जिससे कि नेक्स्ट टाइम भी मैं यूज कर सकूं। और वो टाइम आ चुका है, मतलब कि अब हमें समर्स के फ्लावरिंग सीड्स लगाने हैं, तो उसके लिए मैंने कोई अलग से ग्लासेस या फिर कोई भी पेपर कप्स या कोई भी कंटेनर नहीं लिया है। जो मैंने पहले पुराने रखे हुए थे ग्लासेस, जो पेपर कप्स रखे हुए थे, उसी में मैं ग्रो कर रही हूँ। और कुछ ये मिठाइयों के पैकेट्स थे प्लास्टिक वाले, जो पतले सोन पापड़ी के डब्बे आते हैं, उसको भी मैंने बचा करके रख लिया था, जिससे कि मैं यूज कर सकूं, क्योंकि सीड्स लगाने के लिए ये बेस्ट होते हैं। आपको सीडलिंग ट्रे खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप बचा करके रखते हैं तो। अब ये तो रही कि कंटेनर्स हमें कैसे लेने हैं, किस में हम ग्रो कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप सीडलिंग ट्रे खरीदना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे से बीज ग्रो हो जाते हैं। और किसी भी कंटेनर में, किसी भी प्लास्टिक के पेपर कप्स में या प्लास्टिक के ग्लासेस में भी बहुत ही अच्छे से सीड्स ग्रो हो जाते हैं। और अब जो मेन पॉइंट है जिसमें कि बीज जिसकी वजह से ग्रो होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि जो सॉइल मिक्सर हमें कैसे बनाना है जिससे कि सीड्स ग्रो हो जाएं, वो भी इन समर्स में, क्योंकि अभी उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, थोड़ा सा रात के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंडी भी है, मतलब बसंत ऋतु का है मौसम, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे वहाँ टेम्परेचर है वही आपके वहाँ भी टेम्परेचर हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कब सीड्स लगाने हैं। जब थोड़ी
सी गर्मी आपको महसूस हो तभी आपको सीड्स लगाने हैं। आप मार्च के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। मतलब अब आप सीड्स जो समर्स फ्लावरिंग सीड्स हैं या फिर वेजिटेबल सीड्स हैं, उन सबको आप अब ग्रो कर सकते हैं। फरवरी एंड से लेकर के मार्च अप्रैल में तक कभी भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मिक्सचर में आपको वही रखना है जो मैंने पहले रखा था। नॉर्मल गार्डन सॉइल भी आप ले सकते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का इक्वल रेशियो रखा है। कोकोपीट जो होता है वो बहुत ही जल्दी बीज जर्मिनेट करने में मदद करता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर कोकोपीट का ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद आप बीजों को स्प्रिंकल करके फिर आपको उसी सॉइल मिक्सचर से उसको हल्का कवर कर देना है, फिर अच्छी तरीके से पानी दे देना है। और एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बना करके रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पानी एकदम अच्छे से दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम आपको मतलब जिस दिन आप बीज लगाएं उस दिन आपको अच्छे से पानी देना है, जिससे कि ड्रेनेज होल के जरिए पानी निकलना चाहिए, इतना अच्छे से पानी देना है। फिर जब तक बीज जर्मिनेट नहीं होंगे तब तक आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो बीज होते हैं वो सड़ जाते हैं और जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इसलिए जब तक बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं आपको पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि जो कोकोपीट है वो पानी को ऑब्जर्व करके रखता है। ऊपर की लेयर आपको सूखी देखने को मिलेगी बट आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है जब तक कि बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। और आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको लाइट तो मिले बट ये डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाएं, तभी ये बीज जर्मिनेट होंगे।